तो क्या करे भाई, वर्ब्स को लिखकर रटना चालू कर दे? जी नहीं, हमें अपने रोजमर्रा की लाइफ में जो वर्ब्स होते हैं ना, उन्हें याद करनी चाहिए। बेसिकली उन वर्ब्स को जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं उससे शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जो डेली लाइफ में हम सेंटेंसेस बोलते हैं उसमें तो वर्ब्स की जरूरत है। तो हम अगर डेली यूज होने वाले वर्ब्स को याद करें, हमारी वर्ब्स में जो पकड़ है ना वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी। तो शुरुआत हम उन वर्ब्स से करते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। जैसे कि सबसे पहले है सी। सी मतलब देखना। हम लोगों ने देखना बहुत यूज करते हैं ना, वो मुझे देखा, तुम उसे देखो, वो मुझे देखता है। तो देखना के लिए हम क्या बोलेंगे? सी। ये ज्यादातर यूज होता है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस में। आप लोगों ने टेंस तो पढ़ा होगा, तो आप लोगों को इन सब की नॉलेज होगी। तो सी मतलब देखना। उसका सेकंड पार्ट सो मीन्स देखा। उसने मुझे देखा, तो देखा के लिए सो। ये हम पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में ही यूज होता है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म ओनली पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में यूज होता है। सीन यानी कि देख चुका है। सीइंग इसका फोर्थ फॉर्म होगा सीइंग, मतलब देख रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल है, मैं उसे देखना चाहता हूं। तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना कि मैं उसे देखना चाहता हूं, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू सी हर। प्रेजेंट में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे आई वॉन्ट टू सी हर, मैं उसे देखना चाहता हूं। जब हम पास्ट में बोलेंगे मैंने तस्वीर में देखा, मतलब पास्ट में देखा, तो पास्ट के लिए हम सी का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे सो। आई सो इन द पिक्चर, आई सो इन द पिक्चर, मैंने तस्वीर में देखा। मैंने देखा है या देख चुका हूं या देख लिया है, एक ही बात है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे सीन। आई हैव सीन, मैंने देखा है। अगर हम बोले मैं बस देख रहा हूं, देख रहा है के लिए हम लोग सीइंग का यूज करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का। तो हम बोलेंगे आई एम जस्ट सीइंग, मैं बस देख रहा हूं। अब है से मीन्स कहना। ये भी हम बहुत यूज करते हैं ना, तुम मुझसे कहो, वो मुझसे कह रहा था। तो हम कहना के लिए से, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से, सेकेंड फॉर्म सेड मीन्स कहा, थर्ड फॉर्म भी सेड सेम है, सेकेंड और थर्ड सेम है, लेकिन हिंदी आइडेंटिफिकेशन दोनों की अलग है। जब हम पास्ट में बात करेंगे सेड की, तो उसका मतलब हुआ कहा, और जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करेंगे सेड की, तब हम बोलेंगे कह चुका है। कह चुका है के लिए हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म सेइंग, कह रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल, वह मुझसे कहता है, वह मुझसे कहता है। ही सेज टू मी। अब आप बताइए, यहाँ तो मैंने सेज का जिक्र ही नहीं किया है, तो यहाँ सेज कैसे लगा? ये एक्चुअली वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। यहाँ पर मैंने आपको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं बताया है, वो बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होता है और किसी में भी यूज नहीं होता है। जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी कि ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो, तब आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस लगाते हैं, वही हम लोग का वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। तो ही हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए से फर्स्ट फॉर्म में हम लोगों ने एस लगा दिया। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। हम प्रेजेंट की बात किए, उसने मुझे कहा, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। अगर आप बोलना चाहें कि वह मुझे कह चुका है, तो भी हम बोलेंगे ही सेड टू मी, क्योंकि हम लोग का थर्ड फॉर्म भी तो सेड है, इसलिए ही सेड टू मी, वह मुझे कह चुका है। अगर हम बोले वह मुझसे कह रहा है, ही इज सेइंग टू मी, ही इज सेइंग टू मी, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किए। रहा है, आपने टेंस सीखा है तो आपको पता है, बेसिकली रहा है हम लोग का यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो हमारा कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग का रहा है, रही है यूज होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब। जो हम लोग का प्रेजेंट की बात करें तो इज एम आर, पास्ट की बात करें तो वॉज वर, अगर फ्यूचर की बात करें तो विल बी। तो उन सब के साथ प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है, यानी कि आईएनजी वाला वर्ब यूज होता है। ही इज सेइंग टू मी। फर्स्ट फॉर्म ईट, इट मीन्स खाना। सेकेंड फॉर्म एट मीन्स खाया, वह खाया है। जब पास्ट वाले सेंटेंस बोलेंगे ना, तब एट का यूज करेंगे। ईटन खा चुका है, ईटिंग खा रहा है। जैसे एग्जाम्पल्स है, मैं रोज एक सेब खाता हूँ, प्रेजेंट की बात करें ना, मैं खाता हूँ, तो हम बोलेंगे आई ईट एन एप्पल डेली। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किए हैं क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। मैं रोज एक सेब खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल डेली।
अगर हम पास्ट में बात करें, मैं रोज एक सेब खाता था, तो हम बोलेंगे आई एट एन एप्पल डेली, मतलब मैं रोज एक सेब खाता था। ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं। मैंने रोज एक सेब खाया है, तो हम बोलेंगे आई हैव ईटन एन एप्पल डेली। हम लोग हैज हैव का जनरली हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं, चुका है चुकी है वाला सेंटेंस के लिए हम हैज हैव का यूज करते हैं।